Question number 5. Good morning. संस्कृत पाठ 12 विशेषण परिचय। विशेषण परिचय, जैसा कि मैंने इसमें बताया था आपको कि विशेषण में कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा स्वरूप होता है विशेष्य। एक विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं। विशेषता बतलाने वाले शब्दों को, जो शब्द विशेषता बतलाते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसा मैंने आपको पढ़ाने के क्रम में बताया था, जैसे कृषावाला, पतली लड़की। यहां पतली जो है सो यहां पर विशेषण हो गया, विशेष्य कौन हो गया? लड़की हो गया, क्योंकि लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वह पतली है ना। तो लड़की विशेष बन गया और कृषा जो यानी पतली शब्द जो है वह विशेषण बन गया। तो मैंने इसमें विशेषण शब्द के बारे में, जैसे शोभनम पाटलम, सुंदर गुलाब। सुंदर जो है यहां पर में विशेषण शब्द है, तो विशेष्य कौन है? कौन सुंदर है? तो गुलाब सुंदर है, तो गुलाब जो है सो विशेष्य बन जाता है। तो आइए प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न जो है सो कह रहा है यहां पर, कह रहा है कि विशेषणों के उचित रूपों से रिक्त स्थान बने। जो विशेषण शब्द ब्रैकेट में दिया हुआ है, जैसे कह रहा है को हमें डैश जलम पतति, ब्रैकेट में निर्मल शब्द है, तो हमें पहचानना है जलम पतति। जलम नपुंसकलिंग एक वचन, पतति एक वचन की क्रिया। तो निर्मल का रूप को एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन में डालना है, निर्मलम हो जाएगा। निर्मलम एक नपुंसकलिंग में बना देंगे, निर्मलम बन गया, निर्मलम जलम पतति। दूसरा है एतौ डैश पुरुषौ अस्तः, एतौ डैश पुरुषौ अस्तः। अब वहां दिया हुआ है भद्र, तो यहां पर मैं सर्वनाम शब्द द्विवचन, यह का रूप पुरुषौ द्विवचन, अस्तः द्विवचन की क्रिया। तो जो भद्र दिया हुआ है पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग शब्द जो भद्र है, क्योंकि एतौ तो पुल्लिंग शब्द का द्विवचन है, पुरुषौ भी पुल्लिंग शब्द द्विवचन है, तो भद्र का रूप द्विवचन में डाल देंगे, भद्रौ बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। फिर है यहां पे तीसरा कन्याः नित्यन्ति, शोभन शब्द है कन्याः। कन्याः स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन, नित्यन्ति बहुवचन की क्रिया। तो यहां जो शोभन शब्द दिया हुआ है उसको हमको क्या करना है? बहुवचन में बना देना है। स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन, तो क्या है? शोभनाः हो जाएगा, शोभनाः। तो शोभनाः कन्या नित्यन्ति, सुंदर लड़कियां नाचती हैं। अब यहां पे है छात्रा वदति, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द एक वचन, वदति एक वचन क्रिया। तो सेंटेंस हमारा है चतुर, यहां पर में चतुर शब्द है, तो चतुर का स्त्रीलिंग शब्द एक वचन क्या हो जाएगा? चतुरा, उसमें चतुरा कर देंगे, चतुरा छात्रा वदति। अब यह है एषः डैश सरोवरः अस्ति, एषः यहां पर में करा पुल्लिंग शब्द एक वचन, सरोवरः भी पुल्लिंग शब्द एक वचन, अस्ति एक वचन की क्रिया, और शब्द हमारा मिला हुआ है विशाल। तो पुल्लिंग शब्द है, तो विशाल शब्द को पुल्लिंग शब्द एक वचन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? विशालः बन जाएगा। इस तरह से हमारा विशेषण शब्द से हम युक्त कर दिए, भर दिया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस जो मांग रहा था उसी के अनुसार। दूसरा है मिलान करें। मिलान करें जो शब्द दिया हुआ है, यहां है मनोहराणी, तो हमने लिखा वस्त्राणी। क्यों लिखा वस्त्राणी? क्योंकि मनोहराणी नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग बहुवचन, तो जो उसके सामने उसका राइट हैंड साइड में जो शब्द मिला हमको खोजने पर, वह वस्त्राणी नपुंसकलिंग बहुवचन मिला। तो नपुंसकलिंग बहुवचन, नपुंसकलिंग बहुवचन दोनों मिल गया। चपलौ पुल्लिंग शब्द द्विवचन, तो हम देख रहे हैं आंसर में ढूंढ रहे हैं कि कौन सा द्विवचन पुल्लिंग शब्द द्विवचन है, तो दिखाई दिया हमको शशकौ, दोनों पुल्लिंग शब्द द्विवचन, पुल्लिंग शब्द दोनों मिलान हो गया। मधुरे नपुंसकलिंग द्विवचन, तो देखो नपुंसकलिंग द्विवचन में क्या मिला हमें? फले, दोनों मिल गया। दुष्टः, दुष्टः यहां पुल्लिंग शब्द एक वचन, हमें मिला क्या? श्रृंगालः एक वचन, पुल्लिंग शब्द एक वचन, दोनों मिल गया, मिलन हो गया। श्यामाः, श्यामाः
यहां हम कह सकते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही बहुवचन में दोनों मिलन करता है। जैसे श्यामा पुल्लिंग शब्द यदि बहुवचन है तो कोकिला स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द बहुवचन, यदि श्यामा स्त्रीलिंग बहुवचन है तो कोकिला स्त्रीलिंग बहुवचन, दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बहुवचन में दोनों जाके समान हो जाता है। इसके बाद में सुंदर का रूप डालना है इसमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से। कैसे कह रहा है कि अयम डैश बालकः अस्ति, अयम मतलब पुल्लिंग शब्द, यह के लिए, बालक एक वचन, अस्ति एक वचन, अयम एक वचन, तो सुंदर का रूप क्या हो जाएगा पुल्लिंग एक वचन में? सुंदरः बन जाएगा, सुंदरः, अयम सुंदरः बालकः अस्ति। अब सा दिया हुआ है यहां पे, सा डैश पुष्पाणि पश्यन्ति, सा स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन यहां पुष्पाणि नपुंसकलिंग बहुवचन, पश्यन्ति बहुवचन की क्रिया है, तो इसके अनुसार पुष्पाणि जो दिया हुआ है नपुंसकलिंग, उसके अनुसार सुंदर का रूप डाल देंगे तो सुंदरानी हो जाएगा। सा सुंदरानी माने एक आदमी या एक लड़की जो है सो बहुत सारे फूलों को देख सकती है ना, इसीलिए सुंदरानी, सा वह स्त्रीलिंग शब्द है, सुंदरानी पुष्पाणि पश्यन्ति, सुंदर फूलों को देखती है। इसके बाद में गौ तत्, वह के लिए नपुंसकलिंग, उद्यानम नपुंसकलिंग एक वचन, अस्ति एक वचन, सब के सब एक वचन है, नपुंसकलिंग एक वचन, तो सुंदर का रूप नपुंसकलिंग एक वचन क्या बनाएंगे? सुंदरम, सुंदरम बना दिए, हो गया। ये तो पुल्लिंग शब्द द्विवचन, गायको पुल्लिंग शब्द द्विवचन, गायतः द्विवचन की क्रिया, तो सुंदर का रूप द्विवचन पुल्लिंग शब्द में सुंदरौ, सुंदरौ हो जाएगा। अब लास्ट जो है एते डैश मयूराः नित्यन्ति, एते हम कह सकते हैं स्त्रीलिंग का द्विवचन और नपुंसकलिंग का द्विवचन और पुल्लिंग का बहुवचन, तो हमें कंफ्यूजन होगा तो हम क्रिया देख लेंगे। क्रिया नित्यन्ति है, बहुवचन है, मतलब यह पुल्लिंग का बहुवचन है एते, तो सुंदर का रूप पुल्लिंग का, क्योंकि मयूराः यहां पर पुल्लिंग शब्द बहुवचन है, तो हम क्या सुंदर का रूप बहुवचन में डाल देंगे, क्या हो जाएगा? सुंदराः, सुंदराः हो जाएगा। अब वाक्य है कह रहा है उत्तमः, पुल्लिंग शब्द एक वचन, पुल्लिंग शब्द एक वचन, राघवः उत्तमः बालकः अस्ति। यदि यहां पर उत्तमा होता, खाली विसर्ग नहीं होता, उत्तमा होता तो स्त्रीलिंग शब्द होता, तब कहते हम राधा उत्तमा बालिका अस्ति, पुल्लिंग शब्द है इसलिए पुल्लिंग शब्द के अनुसार। शीतलम नपुंसकलिंग यहां पर कहना है, नपुंसकलिंग शीतलम, या पुल्लिंग शब्द द्विवचन शीतलम, यहां पर में ठंडा, नपुंसकलिंग, सा शीतलम जलम पिबती, वह स्त्रीलिंग शब्द, या सह शीतलम जलम पिबती, यहां पुल्लिंग भी डाल सकते हैं या स्त्रीलिंग भी, वह शीतल जल पीती है, ठंडा पानी पीती है, या वह ठंडा पानी पीता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में से किसी को भी हम हट कर सकते हैं। इसके बाद में है मधुरम, मधुरम नपुंसकलिंग एक वचन, एषः यह, मधुरम फलम खादति, यह मीठा फल खाता है। श्वेताः यहां पुल्लिंग शब्द बहुवचन या स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन भी कर सकते हैं, ते हंसाः श्वेताः सन्ति, ते वे सभी हंस सफेद हैं। सुंदरौ पुल्लिंग शब्द द्विवचन, सुंदरौ मयूरौ नित्यतः, सुंदरौ मयूरौ नित्यतः। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह कहता है श्यामा कोकिला गायति, काली कोयल गाती है, स्त्रीलिंग शब्द श्यामा है इसलिए काली कोयल गाती है। एतत् जलम निर्मलम अस्ति, यह पानी निर्मल है या स्वच्छ है, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। सुरभितानि पाटलानि विक्षन्ति, सुरभितानि ये सब सुगंधित गुलाब खिलते हैं या खिल रहे हैं, दोनों हो सकता है। श्वेतौ हंसौ भ्रमतः, सफेद हंस, दो सफेद हंस घूमते हैं। ताः छात्राः उत्तमाः सन्ति, वे सब छात्राएं अच्छी हैं या उत्तम हैं। इसके बाद में है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, आम मीठा है, आम नपुंसकलिंग है, आम्रम मधुरम अस्ति, जल स्वच्छ है, नपुंसकलिंग है, जलम निर्मलम अस्ति, वह दुष्ट आदमी है, पुल्लिंग शब्द है, वह शह,
दुष्ट का दुष्टः, आदमी का नरः, है का अस्ति, सह दुष्टः नरः अस्ति। मूर्ख बच्चे हंस रहे हैं, बहुवचन सेंटेंस है, मूर्ख बच्चे हंस रहे हैं। हम कह सकते हैं अज्ञाः बालकाः हसन्ति, या फिर कह सकते हैं मूर्खाः बालाः हसन्ति। अज्ञाः इस तरह से, और ज्ञो में आकार, अज्ञा विसर्ग, बहुवचन हो गया। या फिर इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, मूर्खाः, मूर्खाः, इस तरह से दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। यह विशाल भवन है, नपुंसकलिंग है, विशाल भवन के जब ये हो गया तो क्या हो जाएगा, एतत् विशालम भवनम अस्ति। तो और चैप्टर 10 का रिवाइज कीजिए, कल टेस्ट होगा। धन्यवाद।